अमेरिकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप कोरोना में मुब्तला, दोनों ने खुद को क्वारंटीना कर लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप की मुशीर हॉप हिक्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर सदर ट्रंप और उनकी अहलिया ने कोरोना टेस्ट कराया था। मेलानिया कहती हैं कि दोनों बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तमाम तर मसरूफियात मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्रंप और उनकी अहलिया की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। 2 रोज़ पहले सदर ट्रंप ने पहले सदारती मुबाहिसे में जो बाइडन के मास्क इस्तेमाल करने पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि बाइडन अपने साइज से बड़ा मास्क पहनते हैं, जबकि वो ज़रूरत पड़ने पर मास्क का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जेब से मास्क निकाल कर दोबारा रख लिया था। ट्रंप ने मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल का भी एतराफ़ किया था। कराची में कोरोना केस बढ़ने के बावजूद SOPs की खिलाफ वर्जी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक शहर में 6 शादी हॉल्स और 103 रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए। तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद इंतजामिया को हिफाजती इकदाम की हिदायत। SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैक डाउन की तजवीज़। कहा शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स बीमारी का मरकज बन रहे हैं, इन मकामात और मराकज़ पर ख़ास निगाह रखी जाए। मुल्क में कोरोना से मजीद 15 अमवात, मजमूई तादाद 6499 हो गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 31,697 कोरोना टेस्ट किए गए। इश्तिहारी मुल्जिम नवाज शरीफ के 4 कंपनीज में शेयर्स हैं। मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में नवाज शरीफ के 4,67,950 शेयर्स हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स में नवाज शरीफ 3,43,425 शेयर्स के मालिक हैं। हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में नवाज शरीफ के शेयर्स की तादाद 22,213 है। नैब के तफ्तीशी अफसर ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इत्तफाक टेक्सटाइल मिल्स में नवाज शरीफ 48,606 शेयर्स के मालिक हैं। इनके 5 बैंक अकाउंट्स में 6,12,000 रुपए मौजूद हैं। गैर मुल्की करेंसी वाले अकाउंट्स में 566 यूरोस, 698 अमरीकी डॉलर्स और 498 बरतानवी पाउंड्स मौजूद हैं। नवाज शरीफ के असासों के लिए इलेक्शन कमीशन, FBR और SECP को खतूत लिखे। कराची वाले हो जाएं खबरदार, सर्दियों में गैस जाएगी बार बार। सुई सदरन ने हाथ खड़े कर लिए। कोयटा को गैस की फराहमी अहम हदफ करार दे दिया। सिंध में पहली मरतबा पूरे मौसम सरमा में CNG बंद रखने का फैसला। 15 अक्टूबर से तमाम CNG पंप्स को गैस की फराहमी बंद करने का मंसूबा तैयार। सुई सदरन हुकाम के मुताबिक सिर्फ LNG पर चलने वाले पंप खुलेंगे। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुक्मरान जमात से मुलाकात पर पार्टी के 5 अरकान को निकाल दिया। आइन की रोशनी में सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए, म्यूजिकल चेयर के खेल से निकलना चाहिए, नेशनल डायलॉग होना चाहिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मरकजी क़यादत का वीडियो लिंक इजलास आज होगा। इजलास में PDM के मरकजी ओहदेदारों का फैसला किया जाएगा। PDM की स्टीयरिंग कमेटी का अगला इजलास एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि साबिक इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। जिन हलकों में RTS डाउन हुआ वहां PTI के उम्मीदवार इलेक्शन हारे। PTI कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों से 1000 वोट से कम मार्जिन पर हारी। इलेक्शन में 15 उम्मीदवार 2500 से कम मार्जिन से हारे। दोबारा गिनती की जाती तो PTI अकेले ही हुकूमत बना लेती। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, किसकी जुर्रत है कि उनसे इस्तीफ़ा मांगे। DG ISI उनसे इस्तीफ़ा मांगते तो वो DG से इस्तीफ़ा मांग लेते। आर्मी चीफ उनसे पूछे बगैर कारगिल पर हमला करते तो वो उन्हें फारिग कर देते। फौज हुकूमत का इदारा है, हुकूमत चलाने के लिए जिस इदारे की ज़रूरत हुई इस्तेमाल करेंगे। कहाँ इक़्तिदार छोड़ने को तरजीह देंगे मगर NRO नहीं देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान में तमाम अदालतें आज़ाद हैं। अदालतें खौफ के बगैर काम कर रही हैं।
कुछ इशूज़ कमरे में बैठकर हल किए जाते हैं, कुछ सियासी इशूज़ अदलिया के इख्तियार में नहीं होते। हमें सिर्फ आइन पर अमल करना होता है। मुल्क भर की अदालतें अवाम को रिलीफ दे रही हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बलोचिस्तान बार काउंसिल के इशाइये में गुफ्तगू। कहा, कोयटा में दौरान समात पुलिस से लापता अफराद से मुतालिक काफ़ी पूछगछ की। पुलिस कारकर्दगी नहीं दिखाएगी तो कार्रवाई करेंगे। बलोचिस्तान हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए। कोई मसला हो तो हमारे पास आ जाएं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में लड़की से मुबैना ज्यादती के एक मुल्जिम ने तफ्तीशी अफसर के सामने बयान कलम बंद करा दिया। कहा, लड़की से 1 माह कबल दोस्ती हुई, उसे अगवा करने का इल्ज़ाम गलत है। केस का दूसरा मुल्जिम वालिदा के इंतकाल के बाइस पेश ना हो सका। दोनों मुल्जिमान ने 13 अक्टूबर तक बलोचिस्तान हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है। शादी को 75 साल हो गए, अब तक हक महर नहीं मिला। पेशावर की 90 साल की खातून दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। कहा, उनकी शादी 15 साल की उम्र में हुई, 90 साल की हो चुकी हैं। हक महर 3 कनाल 10 मरले था। उनके हक में फैसला आने के बावजूद कब्जा नहीं मिल सका। केस 1970 से मुख्तलिफ अदालतों में जेर समात है। अब अगर सेशन कोर्ट से दोबारा रुजू किया तो क्या 200 साल की उम्र में इंसाफ मिलेगा? अदालत ने मामला सेशन कोर्ट भेजने या दरख्वास्त खारिज करने से मुतालिक सोचने के लिए मोहलत मांग ली। समात नवंबर तक मुलतवी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पैमरा के सर्कुलर के बाद मफरूर इमरान साहब काबीना की कवरेज बंद है। पैमरा ने वोट, आटा, चीनी और दवाई चोरों को चैनल्स पर दिखाया तो अदालत जाएंगे। पूरी काबीना ही चंदा, आटा, चीनी, दवाई, बिजली और गैस चोरों पर मुश्तमिल है। अगर ये चेहरे टीवी पर आए तो कानून की खिलाफ वर्जी होगी। पैमरा का हुक्म है कि फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल से मफरूर इमरान साहब को टीवी पर ना दिखाया जाए। पैमरा सर्कुलर के बाद अब सेलेक्टेड मफरूर और इश्तिहारी इमरान साहब और चोर वज़रा का बयान नहीं चल सकता। चेयरमैन अफगान मुसाहलती कमीशन डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं कि अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा और दाइश जैसी तंजीमों के लिए कोई जगह नहीं। प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए उनका कहना था कि दहशतगर्द तंजीमें मुख्तलिफ नामों से सरगर्म अमल हों तो ये पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन होगा। डॉक्टर अब्दुल्ला का खुसूसी इंटरव्यू कल शब 10:05 पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में नशर किया जाएगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मार्गरेट फेरियर मअतल। कोरोना की अलामात जाहिर होने के बावजूद स्कॉटलैंड से लंदन का सफ़र किया। बरतानवी वज़ीर आज़म के वालिद ने बगैर मास्क शॉपिंग पर माजरत कर ली। सिंध के सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का सालाना उर्स। कोरोना SOPs के तहत उर्स की तकरीबात सादा होंगी। सिंध भर में भिटाई डे पर आम तातीर। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 203 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। दौरे न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे होम सीरीज में कौन होगा इन, कौन होगा आउट? खिलाड़ियों के नामों को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक ने इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली। दौरे न्यूजीलैंड के लिए 35 खिलाड़ियों को फाइनल किए जाने का इम्कान। कराची आर्ट्स काउंसिल की रौनकें बहाल। कोरोना SOPs के साथ थिएटर फेस्टिवल जारी। 18 अक्टूबर तक 22 नए ड्रामे पेश किए जाएंगे। वर्कशॉप्स और मुबाहिसे भी होंगे। गाने, डांस, ट्रेजेडी और रोमांस। वहीद मुराद का हर स्टाइल आज भी सबको याद। मद्दा आज अपने हीरो का यौम पैदाइश मना रहे हैं। एक जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर स्कूल में मिलते हैं। और कोरोना
कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।